दोस्तों, दून बाबा 9 चैनल देखने वालों को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज फिर हाजिर हूँ मैं अपनी ज़िंदगी का एक तजुर्बा लेकर। और वो तजुर्बा क्या, वो हादसा था हमारी लाइफ में, और हादसा भी अच्छा खासा। अगर थोड़ी सी समझदारी नहीं करते तो पब्लिक भी हमारे को पीटती। बेशक हमने भला करने की सोची, लेकिन पब्लिक की पिटाई अच्छी खासी हमारे को मिलती। हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक ऑफिस बुराड़ी दिल्ली में है, और एक ऑफिस हमारा जहांगीरपुरी में है, और एक ऑफिस हमारा पीतमपुरा में है। तो मैं ये सारे दिल्ली का जिक्र कर रहा हूँ मैं। तो मैं और मेरे दो कुलीग विजय कुमार डोगरा जी और अरुण मुदगिल जी, मेरी गाड़ी में, गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा था। हम दोनों किसी काम से, ऑफिस के काम से निकले। समय रहा होगा कोई 11:30 बजे के आसपास की। साल रहा है 2019, और महीना शायद अप्रैल या मई का रहा होगा, ऐसे ही कुछ रहा होगा। तो हम जैसे बुराड़ी से निकले हैं, हम जा रहे थे टुवार्ड्स मुकरबा चौक की तरफ। तो उससे पहले ये जो एक जगह पड़ती है, मुकरबा चौक से पहले एक फ्लाईओवर पड़ता है, जिसको हम बलसवा का फ्लाईओवर भी बोल देते हैं, या जहांगीरपुरी का फ्लाईओवर भी बोल देते हैं, रिंग रोड के ऊपर। तो हमारा रूट यही बनता है बाहर से, जब बुराड़ी से आएंगे बलसवा की तरफ। अब इसी के बीच में हॉस्पिटल पड़ता है, बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल, जिसकी मेन एंट्री जहांगीरपुरी के अंदर से है। लेकिन एक जो इमरजेंसी वाली एंट्री जो है, वो रिंग रोड से भी नीचे गेट उतरता है। उससे थोड़ा सा पहले रेड लाइट थी। वैसे तो रेड लाइट आज भी है। वो रेड लाइट स्पेशल पेडेस्ट्रियन के लिए लगाई गई है। लेकिन जब हम जा रहे थे, हम भी अपनी बातों में मशगूल थे, लापरवाही नहीं थी हमारी, हम अपनी बातों में चल रहे थे आराम से। हमारे ठीक बिल्कुल लेफ्ट साइड से एक हस्बैंड वाइफ आपस में बात करते हुए आ रहे हैं, और जैसे ही वो ने पीछे मुड़ के देखा, पता नहीं कैसे क्या हुआ, वो जो जेंट्स था उसका ये वाला हिस्सा मेरे गाड़ी के लेफ्ट वाले पिलर पे अच्छा खासा लगा धड़ाम से। और गाड़ी भी फिएट की पुंटो थी, और फिएट की गाड़ी बहुत मजबूत होती है, और उसका पिलर भी वहाँ से बैठ गया। उसको टक्कर लगी जब वो पीछे गिर गया। पीछे गिरा तो हमने तुरंत गाड़ी जो है रोड के बीच में रोक दी। हम तीनों उतरे। हम जब तक उतरते, पीछे से गाड़ियों ने ब्रेक मारने स्टार्ट कर दी। ये शुक्र रहा ऊपर वाले का कि जो पीछे उसकी गाड़ी थी, कोई बस थी मेरे ख्याल से रोडवेज वगैरह की, उसने भी तुरंत ब्रेक मार दी और पूरा ट्रैफिक पीछे रुक गया। आगे हमारी गाड़ी है, बीच में बंदा पड़ा हुआ, उसके पीछे ट्रैफिक रुका हुआ है। इन बिटवीन जो उसके साथ लेडी थी, उसने वो कोई परना वरना था उसके मुंह पे ऐसे लपेट दिया। अब जैसे ही मैं उतर के देखा तो मेरे को उसका ये वाला हिस्सा ऊपर का नजर नहीं आया। मैं घबरा गया। मैं टक्कर इतनी जोरदार है, इसकी गर्दन कट के दूर हो गई है। देखिए, दिमाग उस वक्त आदमी घबरा जाता है। तो उसी मोमेंट में हमारे जो साथी जो विजय डोगरा जी थे, उन्होंने कहा फटाफट इसको गाड़ी में डालो, क्योंकि छोड़ तो हम सकते नहीं थे, वो हमारी आदत नहीं है। इसको फटाफट गाड़ी में डालो और सीधा हॉस्पिटल लेके जाओ। और मैं पैदल आ रहा हूँ, क्योंकि सामने हॉस्पिटल था, मुश्किल ज़्यादा 300 से 400 मीटर का फासला होगा। वहीं से हम नीचे उतरे सीधा हॉस्पिटल में। तब तक डोगरा जी पैदल इसलिए गए कि उसने हमारे जो है डोगरा जी ने हमारे दूसरे वाले ऑफिस में, जहांगीरपुरी वाले ऑफिस में फ़ोन कर दिया। वहाँ से 8-10 स्टाफ मेंबर भी आ गए तुरंत। जब तक मैं पहुँचा वहाँ पे 8-10 स्टाफ मेंबर जहांगीरपुरी के ऑफिस के थे, विजय डोगरा जी थे, और हम उसको हॉस्पिटल लेके पहुँचे हैं। गाड़ी हमने रोकी, तुरंत उसको बंदे को इमरजेंसी में एडमिट कराया। जब उसको स्ट्रेचर पे लिटाया, उसके बाद जब डॉक्टर चेक करने लगा, जब मेरे को पता लगा इसकी गर्दन ठीक ठाक है, इसके मुंह पे परना बांध रखा था उसकी लेडी ने, वो उसको डॉक्टर चेक कर रहे हैं। लेकिन ये जो लेडीज के साथ थी, इसने हल्ला मचाने में, इसने शोर शराबा करने में, हंगामा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बार बार चिल्लाई जा रही थी। वो जेंट्स इसके साथ बिल्कुल चुप था। और जब मैंने बाहर निकल के गाड़ी को देखा, तो गाड़ी की मेरी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या था। ये कि लेफ्ट साइड से पिलर बैठा हुआ था, पिलर के ऊपर बहुत सारी ऐसा लग रहा है जैसे कोई वाइट ग्रीस गिरा रखी किसी ने। अब मैं ये समझ रहा है इसके दिमाग से कुछ निकल के, कोई मांसपेशी की निकल के जो पिलर पे गिर गई है गाड़ी के। लेकिन वो सीन बाद में समझ में आया, वो उसी बंदे ने खुद बताया जिसको चोट लगी थी। उसने जो बताया, डॉक्टर ने खूब प्रेशराइज किया उसको, कह रहा बताओ कोई केस करना है तो पुलिस केस करना है। तो इधर से पुलिस वाले भी आ गए, क्योंकि हॉस्पिटल में, हर हॉस्पिटल में पुलिस पिकेट होती है। उधर से बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल जो पुलिस पिकेट पे ड्यूटी ऑफिसर था, वो भी आ गया। तो उसी दौरान जो है, अब ये लेडी अपना गेम खेलने स्टार्ट कर दिया। इसने किस किस को फ़ोन कर दिया, 8-10 लड़के उधर से आने स्टार्ट हो गए जहांगीरपुरी के। और जो दिल्ली में रहता है उसको पता है कि जहांगीरपुरी का मॉब कैसा होता है। अब इसी दौरान जो है डॉक्टर ने इसको अच्छा प्रेशराइज किया। डॉक्टर ने प्रेशराइज करने का मतलब उसका ये था कि भी आप कोई केस तो नहीं चाहते हैं, लेकिन इस बंदे की खूबी देखिए, इसने साफ बना कर दिया
कह रहा जी मैं सर्वाइकल का पेशेंट पहले हूँ, मेरे को ये कॉलर लगा हुआ है, गलती मेरी है। हम दोनों घर से ही झगड़ा करते हुए निकले थे। हम रहते जहांगीरपुरी में हैं और रोड क्रॉस करके मुकुंदपुर में मेरी टेलर की शॉप है। तब जाके मेरी जान में जान आई। फिर मेरे को डॉक्टर ने बुलाया, कह रहे जी तो कोई पुलिस केस नहीं चाहता, आप इसको लेके आए थे। मैं कहा जी मैं लेके आया था, मेरी गाड़ी से हिट हुआ है ये। तब पुलिस वाले ने मुझसे पूछा, फिर पुलिस वाले ने बाहर आके देखा, बोला कौन लेके आया था। मैं ही लेके आया था, मैं आपको अंदर भी बताया था, मैं लेके आया था गाड़ी का आपकी। मैं गाड़ी ये खड़ी। तब तक 10-12 लड़के आ चुके थे जहांगीरपुरी के। तो मेरे एक साथी हैं जयदेव जी, उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया। वो कह रहे फटाफट शर्मा गाड़ी की चाबी दे। गाड़ी की चाबी ली उन्होंने, तुरंत गाड़ी वापस वहाँ से मोड़ी, वहाँ से हॉस्पिटल से बाहर निकाल दी और दूसरे ऑफिस में जाकर खड़ी कर दी और पैदल आ गए, क्योंकि दीवार से दीवार लगी हुई थी, ऑफिस की भी और हॉस्पिटल की भी। जो पैदल आ गए, मगर यार ये क्या हुआ, गाड़ी कहाँ गई? कह रहा 10 मिनट रुक गया अभी। जब तक वो कह रहे 10 मिनट रुका, 10 लड़के और आ गए, यानी कि 20-22 लड़के हो चुके थे। उनका प्लानिंग ये था कि मारपीट करना हमारे साथ, जबकि हम उसको उठा के लाए थे, और गाड़ी को तोड़ फोड़ करना। अब एट लास्ट तक, क्योंकि उसको कुछ मिला नहीं, गाड़ी वहाँ मिली नहीं, पुलिस वाला प्रैक्टिकली देख चुका था, पुलिस वाला सेटिस्फाई हो चुका था। और जिसको चोट लगी है वो कह रहा मेरे को कोई पुलिस केस नहीं करना, इधर डॉक्टर को भी कह रहा कोई पुलिस केस नहीं करना, कि जी ये खुद ही तो उठा के लाए हैं, भले आदमी है तो उठा के लाए मेरे को, नहीं तो रोड पे छोड़ के भाग जाते हैं। तो लेकिन वो लेडी वो अपने काम में पूरी तरह मशगूल रही। एट लास्ट तक उसने पूरा हंगामा करने की कोशिश की। लास्ट में आके वही हुआ, उसके हस्बैंड ने उसको धमकाया अच्छी तरह, तब जाके वो मामला शांत हुआ। मतलब इस पूरे इस सिनेरियो में मैं मान के चलें, क्योंकि घबराहट तो इतनी हो चुकी थी कि गाड़ी से हिट हुआ है, कहाँ चोट लगी कहाँ नहीं लगी है, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का, उस बंदे को कहीं चोट नहीं लगी, क्योंकि उसके जो गले में जो कॉलर था वो कॉलर काफ़ी मजबूत था, उसकी वजह से उसकी गर्दन बच गई, वरना टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि उसकी गर्दन टूट सकती थी। 2-2.5 घंटे हमारे ख़राब होने के बाद तब ये हंगामा निपटा। फिर हम अपने जहांगीरपुर वाले ऑफिस में हम तीनों साथी गए, वहाँ बैठ के दूसरे लोगों के पास चाय वाय पी। हमने कोई काम नहीं किया, हम तो सीधा वापस अपने बुराड़ी वाले ऑफिस आ गए। मैं कहा भाई आज का दिन ख़राब है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। चाहते तो हम भी छोड़ के भाग सकते थे, लेकिन भागने में कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि आज की डेट में कैमरे हर जगह लगे हुए हैं, और वैसे भी हमारी फितरत नहीं है, अगर किसी को चोट लगी है तो वो इंसान, तो पहले उसको देखना चाहिए। ये तो बाद की बात है, पुलिस क्या करेगी, पुलिस के साथ क्या होगा, क्या केस बनेगा, तो बाद का मैटर है। लेकिन अगर किसी को चोट लग जाती है, अगर हमारी गाड़ी से टकराता है और हम ही उसको लेके जाते हैं, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है। अगर पुलिस भी पूछेगी, कोई भी पूछेगा कि जिसकी गाड़ी से चोट लगी है वही बंदा खुद उठा के लाया है। तो मेरा आज का ये एक्सपीरियंस आपको बताना था, और साथ में एक संदेश भी देना था। अगर कभी आपको रोड के ऊपर ऐसा मिल जाए तो आप छोड़ के मत भागिएगा प्लीज़। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत आपको परेशानी होगी, लेकिन इंसान ही इंसान के काम आता है, इंसान ही इंसान की मदद कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। नमस्कार, राधे राधे।